नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ा रही है। इसके साथ ही ये मुहिम लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने का भी काम कर रही है ताकि उन पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। संजीवनी ने खास तौर पर वाहन की व्यवस्था की और लोगों को गांवों से टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भेसले गांव में सुबह हो चुकी है और संजीवनी की टीकाकरण मुहिम की खबर तेजी से लोगों तक पहुंच रही है। जहां टीके सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, वहीं लोगों के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संजीवनी टीम के कंधों पर है। यहाँ पे संजीवनी की मुहिम चल रही है। मैंने टीका लगवाया, मैं खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे तीसरी लहर भी आ सकती है, इसलिए सभी को टीका लगवाना चाहिए। संजीवनी मुहिम लोगों को टीका लगवाने के लिए तैयार ही नहीं कर रही है, बल्कि उनका रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ गांव से लेकर टीकाकरण केंद्र तक भी पहुंचा रही है। इसके लिए बस का इंतजाम किया गया। यहां लाए गए सभी लोगों को एक खास कार्ड भी दिया गया जिसमें टीकाकरण से जुड़ी उनकी सभी जानकारी थी। मुझे यहाँ पर संजीवनी की तरफ से वो लेके आए हैं, गाड़ी में बिठाकर लेके आए हैं और मेरे भैया भी आए मेरे साथ में। हम दोनों भाई बहन आए और बाकी जो हमारे घर के सदस्य थे उन्होंने लगवा लिया है। हम दोनों भाई बहन ही रह गए थे, इसलिए हम यहाँ पे लगवाने के लिए आए हैं। वाहन का इंतजाम कर लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक ले जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि इससे वो उन पैसों की बचत कर सकते थे जो आम तौर पर उन्हें इन केंद्रों तक पहुंचने के लिए खर्च करने पड़ते। एक बस के माध्यम से कहीं दूर जाना पड़े तो उनके लिए बहुत एक इम्पॉसिबल सा एक टास्क हो जाता है। फिर उसमें ज़्यादातर लोग सोच लेते हैं कि ठीक है नहीं करा रहे। संजीवनी टीम जो अपने पिछले 10 दिन से काम कर रही है, कम्युनिटी लेवल पे सपोर्ट कर रही है हर किसी को कि आप वैक्सीनेट करवा लीजिए, बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए और अभी के लिए भी। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता ही रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक तो कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सबके सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश में मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस पर या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने की जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 और न्यूज 18 इनिशिएटिव। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर एक बार फिर उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठाई और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि दशरथ मांझी ने पूरी दुनिया को काम के प्रति डेडिकेशन का संदेश दिया था और अकेले दम पर पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था। बिहार सरकार ने दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की अनुशंसा की। उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी जिस समाज से आते हैं वो अभी भी समाज के निचले पायदान पर है और अगर उन्हें भारत रत्न मिलता है तो समाज को नई ऊर्जा मिलेगी। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगा। आवश्यकता है वैसे कर्मयोगी को याद रखने की बात, और हम समझते हैं कि हमारे समाज से यानी हमारी जाति से पैदा हुए थे, तो हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि उनकी पुण्यतिथि जन्मतिथि को हम लोग एक उत्सव के रूप में मनावें। इधर भोजपुर में नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। आरोप पीड़ित के बहनोई पर लगा और अब वो फरार है। पीड़ित परिवार ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए कई बार थाने का चक्कर लगाया, लेकिन महिला थाने में केस दर्ज नहीं हुआ। बाद में एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। 12-1 बजे के करीब में मैंने केहू न रहे, घर में ढुकले, बरियारी बलात्कार कैले,
बलात्कार कैला के मतलब डर के मारे कहले जे कोई माई बाप से कहबे दूसरा से कहबे तो मार दे गोली, बापो को मार देम, माइयों को मार देम, तोरो को मार देम, केहू से कहिए मत। दुमका रेलवे स्टेशन का सांसद सुनील सोरेन और आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने डीआरएम को एक मांग पत्र सौंपा जिसमें रेलवे साइडिंग के विस्तार पर लगे रोक को हटाने, रविवार को आरक्षण काउंटर खोलने, स्टेशन का सौंदर्यीकरण करने समेत कई मांगे हैं। डीआरएम ने कहा कि साइडिंग विस्तार पर प्रदूषण बोर्ड ने रोक लगाई है। पर्यावरण बोर्ड से क्लियरेंस मिलने के लिए प्रयास जारी है। हुआ है जो हमारा बेरोजगार यहाँ पर इंगेज हो जाएंगे, ऐसी छोटी छोटी समस्या को मैंने रखा है और डीआरएम साहब ने आश्वासन भी दिया है, लायक है, निश्चित रूप से करिए। सर की मांगे पूर्णतया उचित हैं और दुमका के लोगों के लिए है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इनकी मांगों को हम पूरा कर सकें। जो भी संरचना की या ऑपरेशन की जो भी डिफ़िकल्टीज हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनका कोई रास्ता निकाला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम यहाँ पे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा